जय श्री कृष्ण मित्रों। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना हेतु अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया, तब मानस पुत्रों में से जितने भी ऋषि हुए, उनमें से मात्र 3 ऋषि ने ही गृहस्थ आश्रम को अपनाने की स्वीकृति दी, जिसमें 3 ऋषि में थे सबसे पहले कश्यप ऋषि, और फिर अत्रि ऋषि, और फिर उसके बाद ऋषि पुलहस्त। और पुलहस्त ऋषि जो थे, उनके ऋषि पत्नी से उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम था विश्वशर्वा। और विश्वशर्वा के जो पुत्र हुए उनका नाम था विश्वशर्वा कुबेर। और तो उनका विश्वशर्वा कुबेर जो थे, उनको जो है वो ब्रह्मा जी के वो प्रपत्र हुए। तो ब्रह्मा जी ने उनको दक्षिण दिशा में जो लंका नगरी थी, एक विशाल पहाड़ियों पर जो थी समुद्र के उस तट पे, सो लंका नगरी थी। लंका नगरी में पहले जो थे सो बहुत पहले जो थे सो सुबाली नाम के राक्षस का उस पर राज था। तो सुबाली नाम के राक्षस का जो राज था, तो उसने जो था तीनों लोक में राक्षस थे, तो वो तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था। जब उनका विष्णु भगवान से युद्ध होता है, तो ऐसा होता है कि सुबाली जो है सो वो हार जाते हैं, और वो हार कर उन्हें विष्णु भगवान जो है रसातल में भेज देते हैं। तब से लंका नगरी जो है तो सुना ही रहता है। और पुलहस्त ऋषि के जो विश्वशर्वा कुबेर होते हैं पुत्र, उनको जो है सो लोकपाल घोषित करके ब्रह्मा जी उनको ये दे देते हैं लंका नगरी की, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ की व्यवस्था आप देखिए। तो इस तरीके से कुबेर को एक पुष्पक बुना विमान दिया जाता है। तो वो जो है पुष्पक विमान पर चढ़ के विश्वशर्वा कुबेर वहाँ से जा रहे होते हैं। उसी समय जो है सो रसातल से निकल कर जो है सुबाली राक्षस जो थे, राक्षस राज सुबाली, वो समुद्र में प्रकट होते हैं। और उनको देखकर बहुत ही मतलब क्रोध होता है, बहुत ही वो क्रोधित होते हैं कि लंका मेरा राज्य था, और प्रभु भगवान लोग जो हैं सो ये जो देवता लोग हैं वो मुझसे छीनकर ये इसको दे दिए हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम तब दोनों की थोड़ा नोकझोंक होती है, विश्वशर्वा कुबेर की और उनकी सुबाली की। तो वो बोलते हैं कि एक दिन मैं तुमसे ये लंका लेकर रहूँगा। कौन बोलता है? राक्षस सुबाली जो रहते हैं, राक्षस राज, वो अभी वो रसातल में रहते हैं। वो रसातल में रहते हैं, तो सुबाली के पुत्र भी रहते हैं, लेकिन वो इतने सक्षम वो दोनों मिलकर नहीं होते जो देवताओं से लड़कर लंका को हासिल करें। लेकिन मन में उनकी लालसा रहती है कि लंका मुझे ही लेना है, तो लंका पर मुझे पुनः जो है सो अपना राज्य स्थापित करना है, ऐसा सुबाली राक्षस राज सुबाली सोचते हैं। तो एक दिन वो अपनी पुत्री से कहते हैं कि मेरे मन में जो है सो अभी बहुत बहुत मैं क्रोधित हो रहा हूँ, बहुत मुझे अपने आप से घृणा हो रही है कि कैसे देवताओं ने मुझसे, मैं मजबूर होकर जो है सो लंका को मुझे छोड़ना पड़ा था, और अभी जो है सो विश्वशर्वा के जो पुत्र हैं विश्वशर्वा कुबेर, उसको दे दिया गया है लंका। तो ये सब बातें जो हैं सो सुबाली जो है सो अपनी पुत्री से कहते हैं कैकसी से। तो कैकसी एक राक्षसी पुत्री होती है, सुबाली की पुत्री होती है, रहती है वो। तो वो कहती है पिताजी, अगर मैं आपकी इसमें कुछ आपका मैं सहयोग कर सकूं तो आप मुझे बताइए। तो पुत्री से पिता ने कहा कि हाँ तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए छल बल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि वो राक्षस थी और राक्षस की पुत्री थी, तो उसे भी बहुत ही माया और छल सब आता था। तो उन्होंने, उसके पिता सुबाली ने कैकसी से कहा कि तुम्हें जाकर किसी भी तरह से जो है सो विश्वशर्वा से विवाह करना होगा, और उससे मुझे 2 पुत्र चाहिए, कम से कम 2 पुत्र चाहिए, और ऐसा बलवान चाहिए, क्योंकि पुलहस्त ऋषि जो है सो महान ऋषि हैं, और बहुत ही धर्मात्मा भी होना चाहिए, और हमारी तरह जो है, हम जो दैत्य हैं, हम जो दानव हैं, राक्षस हैं, हमारी तरह जो है सो वो मतलब वो वीर भी होना चाहिए। तो इस तरीके से उसने जो है सो पुत्री जो है सो अपनी पिता सुबाली की आज्ञा लेकर कैकसी पहुंच जाती है विश्वशर्वा के पास, और जब है विश्वशर्वा से जाकर अपना मुंह ढककर इतना इतना घूंघट करके बोलती है कि मैं अबला हूँ, मैं बहुत विपत्ति में हूँ, क्या आप मुझे जो है सो मेरी मदद करेंगे? तो विश्वशर्वा ऋषि रहते हैं, बोलते हैं बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मैं सहायता कर सकता हूँ तुम्हारी? तो बोलते हैं आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगी, जो सहायता मैं आपसे मांगूंगी, वो आप मेरा ज़रूर करेंगे। तो ऋषि रहते हैं सीधे साधे, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप स्त्री हैं और आपका सहायता करके मुझे प्रसन्नता होगी, आप बताइए कि आपको क्या सहायता चाहिए। तो वो अपना घूंघट उठा लेती हैं और कहती हैं कैकसी कि आपको मुझसे विवाह करना होगा। तब जब अब वचन दे दिए हैं, तो विश्वशर्वा जो है कैकसी से विवाह करते हैं। उनसे उनका 2 पुत्र का जन्म होता है, एक रावण का और एक कुंभकर्ण का, जो पिछले जन्म में जय विजय रह चुके हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्य रह चुके हैं, और यही जो उनका ये तीसरा जन्म था जय विजय का। पहला जो थे सो रावण और कुंभकर्ण जो हो गए।
अब दोनों जो है सो हाँ ऋषि का जितना विद्वान धर्मात्मा और जितने भी अच्छे गुण होते हैं एक देवी देवता में शास्त्र के ज्ञाता और महाविद्वान था रावण। तो क्योंकि वो पुलहस्त ऋषि के पुत्र और विश्वशर्मा के वो पुत्र थे इसलिए, और राक्षसी थी उनकी माता। इसके लिए जो थे सारे वीर और असुर के जितने भी गुण थे, जो उससे जो मतलब अत्याचार करना, भौतिक सुखों में आसक्ति रखना, ये सब सारी चीज़ें और लालसा जो थी वो, और घमंड और अहंकार, ये सब जो था सो उसके माता से उसको प्राप्त हुआ था। तो वो जो है एक ऋषि और राक्षसी के जो उनकी माता राक्षसी थी और पिता ऋषि, तो दोनों के गुण उनमें कूट कूट कर रावण में भरा हुआ था। तो रावण जो था विद्वान भी था और अहंकारी भी। तो एक बार रावण ने अपने मद के लोभ में जब वो नानाश्री के पास आया, सुबाली के पास आया, तो सुबाली बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मेरा सपना पूरा करना है, तुझे अपने सौतेले भाई जो है सो विश्वशर्मा कुबेर से जो है सो लंका को छीनना है। वो देवता का परिसूचक है और ये जो था लंका जो था वो मेरा था, और मुझे तुम्हें वो लंका वापस करना है। वहाँ के रावण जो है दशानन रावण जो है, तो उन्हें जो है सो वो तुम्हें वहाँ का राजा बनना है, ऐसा उसका नाना कहते हैं रावण से। अब रावण निकल पड़ता है दिग्विजय के लिए। तो वो सारे जहाँ इतना वो बलशाली होता है कि समस्त सृष्टि पर वो चाहता है कि एक छत्र मेरा ही राज हो और किसी का राज ना हो, कोई भी राजा जो है सो मेरे अंदर में रहे और मैं पूरे पृथ्वी का एकमात्र सम्राट बनूं, ऐसा उसका इच्छा रहता है। तो इस तरीके से उसने जितने भी पृथ्वी पे राजा थे वो सभी को त्राहि त्राहि रावण ने अपने वीरता से सारे को त्राहि त्राहि पूरे पृथ्वी पर मचा दिया, तीनों लोक में हाहाकार मचा दी, और सारे को स्त्रियों को भी वो बुरी नज़र से देखता था, और अहंकारी होने के कारण स्त्री को अपना धन समझता था, ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता था, और उसके राक्षस सेना जितने थे वो मनुष्य को, मानव को, ऋषियों को खा जाता था। इस तरीके से बहुत ही प्रताड़ित करने लगा वो पृथ्वी पर लोगों को। फिर उसके बाद वो रसातल में तो उसके नाना थे ही, और जो स्वर्ग लोक पर उसने इंद्र का सिंहासन डोल गया। सबसे पहले तो वो इंद्र का सिंहासन ही अपने कब्जे में लिया, फिर उसके बाद उसने सोचा कि महादेव का जो है सो आज अपने वीर के अहंकार में आकर, अपने बल के अहंकार में रावण ने जाकर सोचा कि आज हिमालय को उखाड़ कर फेंक देता हूँ, शिव को वहाँ से मैं हटा दूंगा, शिव वहाँ पर मेरा आधिपत्य होगा। तो वो जाने लगता है और शिव का हिमालय जो है सो ऐसे ही जहाँ पे शिव प्रभु हमारे बैठते हैं महादेव, उनका वो ऐसे उठाने लगता है। तो ऐसे अहंकार से जो मैं इसे उठाकर छत बिछत कर दूंगा, लेकिन वो शिव का भक्त भी होता है तभी से। तो ऐसे होता है कि जब वो उठाने लगता है हिमालय, तो थोड़ी सी मतलब कोशिश करता है, थोड़ा सा हिमालय हिल जाता है, तो सोचता है कि मैं हिमालय को उठा लूँगा। और उन्होंने महादेव को सूचना भी नहीं दी थी। अब महादेव ने देखा कि तो अहंकार के मद में आकर मेरा सिंहासन डोलाने पे लगा हुआ है। तो महादेव जो ने क्या किया, अपना एक पाँव का एक बड़ा वाला अंगूठा है ना, उसको इस तरीके से थोड़ा सा हिमालय पर प्रेशर बना दिया, दबाव डाल दिया। तो ऐसा हुआ कि रावण का दोनों हाथ जो था उसके अंदर में दब गया। अब रावण मतलब बहुत ही दर्द हो रहा था, असहनीय उसे, फिर भी उसने उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं हिला, क्योंकि महादेव ने थोड़ा सा उसको दबा दिया था। अब जो है सो रावण एकदम से दर्द से वो व्याकुल हो गया, उसे बहुत ही दर्द हो रहा था हाथ में। तब उसने महादेव की स्तुति गाई, महादेव की बहुत तपस्या की। तब जाकर महादेव, जब वो बहुत घोर तपस्या किया, उसी अवस्था में हाथ पर हिमालय के अंदर में हाथ दबाए उसने जब प्रभु की बहुत सारी वंदना की, तो महादेव तो ऑर्डरदानी है, बहुत दयालु हैं, उन्हें दया आ गई और उसने उसके भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपना चंद्रहास अस्त्र जो है उसे दे दिया। और रावण ने उनसे कहा कि यदि आप प्रभु मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे हृदय में रहें और आप मेरे साथ लंका चलें। मैं लंका में आपके लिए मंदिर बनवाया हूँ, उसमें आपको स्थापित करूँगा और सदैव मेरी इच्छा है कि सदैव आप मेरे साथ रहें। तो महादेव की बहुत ही भक्ति करने लगा और महादेव से वो बहुत ही उसका स्नेह बढ़ गया। तो महादेव ने कहा मैं तो नहीं चलूँगा, परंतु मैं अपना एक प्रतीक देता हूँ। तो एक प्रतीक ज्योतिर्लिंग जो है सो ऐसा महादेव ने उनको सौंप दिया। अब महादेव ने रावण को जब ज्योतिर्लिंग सौंप दिया तो कहा कि इसे तुम रास्ते में यहाँ से सीधे तुम लंका जाओगे और लंका जाते हुए मार्ग में इसे कहीं भी रखोगे नहीं। अब जब उसे तुम जहाँ भी रखोगे वहीं पे स्थापित हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ तब नहीं जाऊँगा, ऐसा महादेव ने कह दिया। अब महादेव ने जब ऐसा कह दिया तो रावण जो है वो तो रावण है, उसने क्या किया कि सारे त्रिलोक में जो है सो स्वर्ग में हाहाकार मच गई, वैकुंठ लोक पहुंच गए इंद्र। जो देखिए महादेव ने क्या किया है, वो तो अधरदानी है, उन्होंने वरदान के स्वरूप अपना प्रतीक दे दिया है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर महादेव उनके साथ चले गए
तो हम देवताओं का क्या होगा, हम देवता का रक्षा कौन करेगा। इस तरीके से इंद्र जो है बैकुंठ पहुँचे प्रभु के पास, प्रभु से सैया पे पड़े पड़े, वो तो जानते सब कुछ थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ इसके लिए तो हुआ तो बहुत ही मतलब महादेव ने दिया है तो उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें जाने भी नहीं दिया जा सकता है। तब महादेव जो है सो बोलते हैं कि आप गणेश के पास जाइए और गणेश महाराज जो हैं वो आपकी इसमें सहायता करेंगे। तब सारे देवता इंद्र सहित जाते हैं गणेश महाराज के साथ, गणेश को सारी कथाएं कहते हैं। तो हमारे जो गणपति बप्पा हैं वो एक नर का रूप धारण करके उस रावण के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो रावण को क्या होता है कि बहुत ही प्यास लग जाती है। ऐसा जो है सो प्रभु की माया रहती है, नारायण उनको प्यास लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, एक हाथ में ज्योतिर्लिंग को पकड़े हुए और ऐसे करके नदी से पानी पी लेता है, पानी पीता है। अब वो बहुत सारा पानी पी लेता है, उसको इतना प्यास लग जाती है कि बहुत सारा पानी पी लेता है। वो बहुत सारा पानी पी लेता है, तब उसको कुछ देर के बाद 1-2 मिनट के बाद उसको जो है सो बड़ी भारी लघु शंका लग जाती है। लघु शंका जब उसको लग जाती है तब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब महादेव को लेकर मैं लघु शंका नहीं कर सकता और ऐसे मैं महादेव को नीचे भी नहीं रख सकता। अब वो बहुत ही परेशान हो रहा था कि मुझे लघु शंका भी करना है। तब उसकी दृष्टि जो गणेश जो थे एक मानव के रूप में वहाँ पर चल रहे थे उसी रास्ते से, तो उन्हें कहा कि भैया तुम थोड़ा, ये हमारे महादेव हैं, इनको बहुत ही आदर से मैं लाया हूँ, इसे आप नीचे मत रखिएगा, आप इसे कुछ देर आप इसे अपने हाथ में रखिए, तब तक मैं लघु शंका करके आता हूँ। तो वो बोलते हैं, वो जो नर होता है गणेश भगवान जो वहाँ पर आदमी बन के रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम अगर कुछ क्षण में नहीं आए तो मैं इसे नीचे में रख दूंगा। तो वो बोलता है ठीक है मैं तुरंत आता हूँ, आप तुरंत रखिए। वो चला गया लघु शंका करने और इधर क्या किया गणेश भगवान ने, उसे शिवलिंग को नीचे में रख दिया। वही जो शिवलिंग नीचे में रखा है वह झारखंड का वही नगरी है जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ विराजित है। तो ऐसा हुआ कि जब वो शिवलिंग वहाँ पर चला गया तो वहाँ पर रख दिया गणेश भगवान ने, तो वहीं पे वो शिवलिंग रह गया। उसके बाद रावण उठाते रह गया, शिवलिंग उससे नहीं उठी। वो निराश होकर लंका लौट आया और वहीं पे जो शिवलिंग गणेश भगवान ने रखा वही आज हमारे बैद्यनाथ धाम में श्री बैद्यनाथ के रूप में वहीं पे बैठे हैं। और वहीं पर जो है विश्वकर्मा ने उनके लिए मंदिर बनवा दी, तो वही आज हमारा बैद्यनाथ धाम है। और फिर रावण तब उस समय में रावण जो था वहीं पे चल गया। उसके बाद हजारों वर्ष तक रावण ने तपस्या किया, तो फिर पुनः जो है शिव शंकर उस पे सहाय हुए। तब शिव शंकर को उसने अपने हृदय में बिठाकर और वहाँ पर उसने एक ज्योतिर्लिंग बनवाई और कहा कि अगर प्रभु आपकी इच्छा हो लंका में, उसके बाद उसने लंका में भगवान के लिए जो मंदिर बनवाया था ना महादेव के लिए, वहाँ पर जाकर उसने इतने अच्छे से उनका पूजा पाठ किया। वहाँ पर हजारों वर्ष तक उसने तपस्या की, तब जाके महादेव प्रसन्न हुए। तब कहा कि मैं आपके ये ज्योतिर्लिंग जो मैंने बनवाया है उसी में आप सदैव विराजमान रहिए, प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। तो महादेव जो हैं सो उसके उस ज्योतिर्लिंग में विराजमान हुए और उसके बाद उसने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तब से महादेव जो है सो लंका में उसके पास थे और उसके हृदय में जो थे सो महादेव वास करने लगे रावण के। तो आज मैं यही कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसका जो अगली करी है वो मैं आपको दूसरे दिन फिर कहानी में सुनाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। तो आप लोगों को मेरा कथा कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों के साथ पुनः उपस्थित होंगी दूसरे वीडियो लेकर कल। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।